हल्की हल्की ठंड भी होने लगी है, लेकिन आप इतनी रात गुजरने के बाद अपने घरों पर तशरीफ फरमा क्यों नहीं है? आखिर इस जलसे में क्यों आ गए हैं? तो आप कहेंगे मौलाना हम मोहब्बत गौसे आजम में आए हैं। बोलो ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। यही है ना, इसी मोहब्बत में तो निकल कर के आए हो। हमने कहा अगर इसी मोहब्बत को समझना है तो पहले 16वें पारे की सूरह मरियम की आयत करीमा को देखते हैं। पहले मेंबर जरा सर उठाए यार। मैं किसी तीजे की महफिल में बैठकर गुफ्तगू नहीं कर रहा हूँ, उस गौसे पाक की बारगाह में बैठकर अर्ज कर रहा हूँ जिसकी बारगाह से दुखों को दूर किया जाता है, मुरझाए हुए दिलों को अल्लाह ताला खुशी अता फरमा दिया करता है। शायद आपने अभी मुझसे पेशतर ये कलाम सुना होगा, खिला मेरे दिल की कली गौसे आदम, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आदम। तो मैं बेकली मिटाने के लिए आया हूँ। गौर फरमाइएगा, सैयदी गौसे पाक की मोहब्बत में आए हैं। हमने कहा कुरान को पढ़े तो सही। कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाती और सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। कुरान कहता है बेशक वो लोग जो ईमान लेकर के आए, अच्छे आमाल किए, अल्लाह अन करीब लोगों के दिलों में उनका प्यार पैदा फरमा देगा। सैयदी गौसे पाक ने जिक्र इलाही किया था और आपने कहा था दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इतना इल्म हासिल किया कि अल्लाह ने मुझे वलियों का सरदार बना दिया है। तो काम रिसाए इलाही के लिए किया था। इसलिए आज ये सारे के सारे सुन्नी गौसे पाक की मोहब्बत में आपका जिक्र सुनने के लिए चले आए हैं। और इसी तफसीर, इसी हदीस की, इसी आयत करीमा की तफसीर में अल्लामा हरम इब्ने हय्यान का बहुत प्यारा जुमला अर्ज कर रहा हूँ। आखिर क्या वजह है ताजुश शरिया के लिए दिल तड़पता है? क्या वजह है आला हजरत से मोहब्बत है? क्या वजह है सरकार मुफ्ती आदम से हमें प्यार है? क्या वजह है कि हम हजरत औलिया से प्यार करते हैं? वजह क्या है? वजह वही है जो शहजाद ने शुरू में आकर बताई। हजरत हरम इब्ने हय्यान कहते हैं मा अकबर अल्लाह मा अकबर अल अब्दु बिक़ल्बिही इलल्लाहि तबारक व तआला इल्ला अकबर अल मुमिनीना इलैहि हत्ता यरज़ुक़हु मवद्दतहुम। हजरत हरम इब्ने हय्यान ने फरमाया कि जब कोई बंदा अपने दिल से अल्लाह की तरफ माइल होता है, अल्लाह ईमान वालों का दिल उसकी तरफ माइल फरमा दिया करता है। वो लगा अल्लाह की बारगाह से और अल्लाह ताला ईमान वालों के दिलों में उस वली की मोहब्बत पैदा कर दिया। हत्ता यरज़ुक़हु मवद्दतहुम, यहाँ तक के लोगों के दिलों में उसका ऐसा प्यार पैदा होता है कि जहाँ उस बुजुर्ग का नाम आया सुन्नियों के चेहरे खिलने लगते हैं। माशाअल्लाह, बेशक बेशक। अच्छा एक बात और एक हदीस और सुना रहा हूँ। हजरत हाफिज उमर साहब चले गए, पता नहीं है ना, है हजरत पीछे है मेरे पास। ये उमर आमरा यामुरू से बना है। इन्नमा यामुरू मसाजिदल्लाहि मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, है ना? लेकिन मैं तकरीर के बाद जाऊंगा। हाँ, मैं इसलिए जाऊंगा कि मुझे सुबह 7:30 से मदरसा पढ़ाना, माशाअल्लाह, है ना? गौर फरमा रहे हैं आप? आखिर ये मोहब्बत गौसे पाक की हमारे दिल में आई कब से है? समझ गए? ये मोहब्बत हमारे दिल में आई कब से है? ये भी तो सवाल किया जाए। भाई एक जमात कहती है हम तो हजरत औलिया को नहीं मानते, सुन्नी कहता हम तो मानते हैं। किसी ने कहा था ख्वाजा की छठी और बड़े पीर की 11 सुन्नी ना करेगा तो भला कौन करेगा? बोलो बोलो बोलो। सुन्नी ना करेगा तो भला कौन करेगा? हमने कहा भाई सुन्नी ही क्यों करेगा? तो हजरत हाफिज उमर साहब ने कहा सुन्नी इसलिए करेगा कि सुन्नी ही के दिल में हजरत औलिया की मोहब्बत है। अब मैं आपसे सवाल करूंगा ये मोहब्बत कब पैदा हुई? इस मोहब्बत को अल्लाह ने कब दिलों के अंदर डाल दिया है? आइए जरा हजरत आयशा सिद्दीका की हदीस पाक को सुनते हैं, उनकी रिवायत को लेते हैं। कौन आयशा सिद्दीका? कौन आयशा सिद्दीका? जो अबू बकर सिद्दीक अकबर की बेटी है और मेरे नबी की बीवी है। एक दिन हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा से मिलने के लिए आए। आपने फरमाया इन्नी अजिदु गम्मन व करबन व इन्नी मुशफिक
मुशफ़िक़तुन मिम्मा अख़ाफ़ु अलैहि। फरमाया अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से कहो आज मैं मुलाकात नहीं करूंगी। भाई मैं कभी कभी कीमती बातें बोल देता हूँ, अगरचे आदमी बेकार हूँ लेकिन काम कभी बाकार किया करता हूँ, मुफीद काम कर लिया करता हूँ, इसलिए मेरी एक एक बात पर तवज्जो दीजिएगा। हजरत आयशा सिद्दीका ने कहा आज मुलाकात नहीं करूंगी। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास भी जिद पकड़ गए, कहा आज तो मैं मुलाकात करके ही जाऊंगा, उम्मुल मोमिनीन की बारगाह से फैज लेकर के जाऊंगा। आपने इसरारे पैहम और जिद की बुनियाद पर इजाजत दे दी। जैसे ही अब्दुल्ला इब्ने अब्बास तशरीफ अंदर आए, आपने फरमाया उम्मुल मोमिनीन आज आप मना क्यों कर रही थी? आपने फरमाया मना इसलिए कर रही थी, इन्नी अजिदु गम्मन व करबन व इन्नी मुशफ़िक़तुन मिम्मा अख़ाफ़ु अलैहि। इस जुमले पर एक एक बंदे की तवज्जो चाहूंगा। आज इस मजमे में से अगर हाथ पकड़ के पूछ लिया जाए, हालांकि पूछा नहीं जाएगा, भाई ये तो बता कि तूने ईशा की नमाज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? अभी मेरे एक भाई ने ऐसा जुमला बोला है जो जुमला हाफिज उमर साहब मैं आपको तन्हाई में बताऊंगा, इसलिए कि ये बड़े अफसोस की बात है यार। नमाज तो सब पे फर्ज है, जलसे में जितने आ रहे हैं सब पर फर्ज है, मेंबरे रसूल पर हो या नीचे बैठने वाले हो, हर एक की जिम्मेदारी बनती है। मेंबर पर चढ़े उस वक्त, मजमे में आए उस वक्त जबकि अल्लाह की इबादत करके आए हो, नमाज पढ़ के आए हो। गौर फरमाइएगा, अगर आप नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, जलसे में आके बैठ गए हैं, तो फिर आपने फर्ज को छोड़ा है और मुस्तहब पर अमल कर रहे हैं। शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती है। याद रखो कितनी नमाजें छूट गई है, कितनी इबादतें छूटी है, कितनी हमारी जिंदगी बुराई में और गुनाह में कट रही है, मगर कभी एहसास होता है नमाज छूटती है एहसास नहीं होता, ज़कात छूटती है एहसास नहीं होता, हमारी निगाहें बुराइयों की तरफ जाती है मगर एहसास नहीं होता। कुर्बान जाए उम्मुल मोमिनीन की जिंदगी पर, बीवी है सरकार की, नबीये मुख्तार की, बेटी है सिद्दीक़ अकबर की, मगर कह क्या रही है? इन्नी अजिदु गम्मन व करबन व इन्नी मुशफ़िक़तुन मिम्मा अख़ाफ़ु अलैहि। फरमाया आज मुलाकात नहीं करूंगी इसलिए कि मैं कयामत की हौलनाकियों को याद करके गम में मुब्तला हूँ। मैंने कहा जो जन्नती थे उनको जहन्नम की फिक्र होती थी, लेकिन जिनके अमाल ऐसे नहीं है, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने ना दिया, इसलिए अमाल पर गौर करें। और 24 घंटे में आप अगर पैसे का हिसाब लगाते हैं तो सुनो सरकार क्या कह रहे हैं, अल कय्यसु मन दाना नफ्सा व आमिला लिमा बादल मौत। अक्लमंद वो नहीं होता कि जो पैसे गिनने में वक्त काटे, अक्लमंद वो होता है जो गिरेमान झांक कर देखता है आज नेकियां कितनी की है, आज बुराइयां कितनी की है, और सिर्फ सोच कर रह नहीं जाता। वह आमिला लिमा बादल मौत, सरकार कहते हैं मरने के बाद की जिंदगी की तैयारी भी किया करता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। समझ गया? एक हदीस में मैंने पढ़ा था जब बंदा मुस्कुराता और हंसता है, क्योंकि आज तो सारी दुनिया हंसी रही है, हम हंस रहे हैं तो हम पे दुनिया हंस रही है। जिस घर में जाओ वहां कॉमेडी। अब तो अल्लाह का शुक्र है कि मेंबरों से कॉमेडी बंद हो गई, वरना तो लगता ही नहीं था कि ये जलसे हो रहे हैं। जी जी अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि कम से कम लोगों को कुछ अक्ल आई है ना, वरना तो जिधर देखो उसी तरफ जलसों में जाते थे। जब मेरा इब्तिदाई दौर था तो जहां जलसे में जा रहे हैं वहां एक से एक बड़ा कॉमेडियन, कोई 15,000 में, कोई 20,000 में, कोई 40,000 में। क्या करने आ रहा है? बोले हंसाने आए। और कुरान का मिजाज नहीं पढ़ा भाई आपने। कुरान कहता है फल यदहकू कलीलन वल यबकू कसीरा। लोगों को चाहिए कि हंसे कम रोए ज्यादा। कहां हमारी आंख बरसती है? खौफ इलाही में कभी बरसती है? बाप का इंतकाल हो जाए तो रोना आएगा, रिश्तेदार खत्म हो जाए तो रोना आएगा, चोरी हो जाए तो रोना आएगा, लेकिन अगर नमाज छूट जाए तो रोना नहीं आता। इबादत इलाही से दूर है तो रोना नहीं आता। जुए का पैसा खा रहे हैं लेकिन रोना नहीं आता। बदकारी की तरफ जा रहे हैं लेकिन रोना नहीं आता। जिनाकारी में मुब्तला है मगर रोना नहीं आता। मैंने कहा आपको पता है, इस आंख को रोने वाला बनाइए, चूंकि जो आंख रोती है ना, कसम खुदा की उस आंख को अल्लाह ने क्या कमाल दिया है। एक हदीस पाक के अंदर आता है, कल
कल कयामत के दिन जहन्नम, और उस जहन्नम की कैफियत मेरे पीर सरकार ताजुश्शरिया ने अपनी किताब अल फरदा में बयान की है कि इतने हल्के होंगे, 70,000 हल्कों को, 70,000 हल्के होंगे जहन्नम के, और उन हल्कों को 70,000 फरिश्ते पकड़ करके ला रहे होंगे, लेकिन फिर भी ये जहन्नम इन गुनाहगारों के पीछे दौड़ेगा, जहन्नमियों की तरफ दौड़ेगा। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में बंदे अपने अमाल पेश करेंगे। लोग कहेंगे नमाजियों को आगे बढ़ा दो, कोई कहेगा जिक्र खैर करने वालों को आगे बढ़ाओ, लेकिन जहन्नम रुकने का नाम नहीं लेगा। इतने में जिब्रील अमीन आएंगे। ए भाई मेरी बात को ध्यान से सुनना, इन आंखों को रोने वाला बना लो। जितनी देर तुम हंसते हो ना, तुम्हें कब्र याद करती है और मौत कहती है अहमक़ ज़माना तू रो रहा है, अन करीब तुझे अंधेरी कोठरी में डाल दिया जाएगा। तेरे पास तैयारी क्या है, तेरे पास तैयारी क्या है। बड़ी अच्छी बात किसी ने कही थी। एक बादशाह था, बड़ा मालदार था, उसका एक बहुत एक नौकर था जो बड़ा बेवकूफ किस्म का था। उसको बेवकूफ समझ के वो दिन भर थका हारा आता, और आने के बाद भाई मेरी तरफ तवज्जो करें, मैं कोई चुटकुला नहीं सुना रहा हूँ, नसीहत आमेज वाक़िया आपके गोश गुजार कर रहा हूँ। हाल क्या है, वो क्या करता, रात को आता, उसी बेवकूफ नौकर को बुलाता, और बुलाने के बाद उससे क्या कहता, उससे कहता कि भाई कुछ बात उल्टे सीधे सवाल करता। वो उल्टे सीधे सवालों का जवाब भी उल्टा सीधा देता। ये हंसता मुस्कुराता, तबीयत इसकी खुश हो जाती, इसलिए कि कॉमेडी सुनने का वो आदी था। तबीयत बोझल हो गई है, इसलिए थोड़ा सा मज़ाहिया वक्त गुजार लिया जाए, यही कर रहा था। एक दिन उसने क्या किया, एक हार दिया और कहा तुझसे बड़ा बेवकूफ कोई मिल जाए, ये हार उसको पहना देना। आखिर एक वक्त वो आता है कि बादशाह बीमार पड़ जाता है, उसकी कैफियत बदल जाती है, मरने के करीब होता है। ये उसी नौकर को बुलाता है, कहता है मैंने तेरा दिल बहुत दुखाया है, तुझे बड़ा सताया है, तू मुझे माफ कर दे, तू मुझे माफ कर दे। उसने कहा क्या हुआ, कहा कि अब मैं जा रहा हूँ दुनिया से। कहा अब कहाँ जा रहे हैं, कहा मैं दुनिया से जा रहा हूँ, आखिरत का सफर करने जा रहा हूँ। इस बेवकूफ नौकर ने पूछा आपके पास गाड़ी है सफर के लिए? उसने कहा वहां गाड़ी नहीं चलती। आप जाएंगे, बंगला है आपके पास? कहा बंगला नहीं चलता वहां। कहा आपके पास एसी का रूम, एसी एयर कंडीशन कमरा है? कहा वहां कोई कमरा नहीं होता, वहां माल लेकर के नहीं जाता। इतना सुना, उस नौकर ने सर झुकाया और झुकाने के बाद फिर कमरे में जाता है, वही हार लाकर गले में डाल देता है। वो कहता है ये क्या है? कहा आप भूल गए, आपने कहा था तुझसे बड़ा बेवकूफ कोई मिल जाए उसके गले में हार डाल देना। मुझे इस दुनिया में आपसे बड़ा बेवकूफ नजर नहीं आता, इसलिए कि दुनिया तो कमाई आपने, मेहनतें कर करके सारा घर तो बना लिया, मगर अल्लाह की रिजा के लिए क्या किया है, आखिरत के लिए क्या किया है? अरे चेहरों पे दाढ़ियां तक नहीं है, अमाल का हमारे पास तो बदअमालियों का बुलंदा है। कब्र में जाएंगे, मुस्तफा को दिखाएंगे क्या? इसलिए सरकार ने कहा वह आमिला लिमा बादल मौत, अक्लमंद वो होता है जो मरने से पहले ही कब्र की तैयारी कर लिया करता है। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, खलीफे हुजूर ताजुश्शरिया, सरजमीन भगोरी बरेली शरीफ। हुजूर फरमाते हैं सुनो, सरकार की बारगाह में जिब्रील अमीन एक कटोरा या बर्तन लेकर आएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जो अल्लाह के मोहब्बत में और हुजूर की मोहब्बत में और अल्लाह के खौफ से जो आंखों से आंसू निकलते हैं ना, इनकी कीमत बता दूं आपको, क्या बात है, जिंदाबाद। कीमत बता दूं। और एक चीज मैं आप हाफिज उमर साहब किबला बड़ी माजरत के साथ अर्ज कर रहा हूँ, खानकाही निजाम भी अब ऐसे नहीं रहे कि जो यहाँ सुधार दे। अब तो और बिगड़ गए, जाए तो जाए कहाँ? सिर्फ एक ही रास्ता नजर आता है, अल्लाह वालों की जो कब्रों में आराम कर रहे हैं उनकी बारगाहों में बैठकर आप अपनी आंखों से आंसू बहाइए। जब आप रो लेते हैं ना, तो ये दिल की जंग जो होती है वो दूर हो जाया करती है। बहुत अच्छा जिंदाबाद। कभी इसको आजमा के देखिएगा, है ना, आजमा के देखिएगा, इंशाअल्लाह आपके बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। मैं सिर्फ कह ही सकता हूं, वरना मेरा मामला भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं। अल्लाह ताला मुझे अच्छा कर दे और आपके सदके में अल्लाह मुझे अच्छा कर दे। लेकिन तवज्जो फरमाए, सरकार कहते हैं मेरी बारगाह में जिब्रील आएंगे एक बर्तन लेकर, हुजूर से कहेंगे आका इसमें से चंद कतरे निकालिए और निकाल कर जहन्नम की तरफ फेंक दीजिए। मेरे सरकार चंद कतरे लेंगे और जहन्नम की तरफ डाल देंगे। जो जहन्नम नमाजियों
विश्वासियों की नमाज की बुनियाद पर नहीं रुक रहा था, इबादत की बुनियाद पर नहीं रुक रहा था, रियासत की बुनियाद पर नहीं रुक रहा था, खैरात की बुनियाद पर नहीं रुकता था, अचानक जहन्नम थम जाएगा। सरकार फरमाएंगे जिब्रील इसमें क्या है? मेरे नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में जिब्रील कहेंगे आका ये आपकी उम्मत के उन नेक बंदों की आंखों से निकले हुए आंसू हैं जो उन्होंने खौफे इलाही में और आपकी मोहब्बत में बहाए थे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए ऐसा मिजाज बनाइए। अल्लाह माशाअल्लाह। बात चल रही है हजरत आयशा सिद्दीका की। जी माशाअल्लाह। हजरत आयशा सिद्दीका ने कहा चूंकि इस्लाम ईमान दो चीजों का नाम है, जी खौफ और उम्मीद दोनों। जी अल्लाह का खौफ भी रखना है और अल्लाह से उम्मीद भी रखना है। जी माशाअल्लाह। ना उम्मीदी भी कुफ्र है और पूरी तरीके से उम्मीद लगा के बैठकर गुनाह पे गुनाह कर लेना ये भी गुमराही है। बात समझ गया? हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा मुझे कयामत की हौलनाकियां याद आ रही है, इसलिए मना कर दिया था मैंने। तो आपने फरमाया आप जहन्नम की हौलनाकियों से डर रही हैं, जबकि आपने तो हुजूर की सोहबत पाई है। अगला जुमला बोल दो। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने कहा समय तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यक़ूल आयशा तो ज़ौजी फिल जन्नह। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं मैंने अपने कानों से सुना है आयशा जिस तरह मेरी बीवी दुनिया में है इसी तरह जन्नत के अंदर भी मेरी बीवी होगी। सुभान अल्लाह, जन्नत के अंदर भी मेरी बीवी होगी। हजरत आयशा सिद्दीका ने इतना सुना, कहने लगी फर्रजल्लाहु अन्का कमा फर्रजत अन्नी, अल्लाह तेरी तकलीफ को भी ऐसे ही दूर फरमा दे जैसे तूने ये जुमला सुना के मेरी तकलीफ को दूर कर दिया है। यही आयशा सिद्दीका है। अब इनकी रिवायत सुने। हम आखिर यहाँ आ क्यों गए? गौसे पाक की मोहब्बत में हम बैठे क्यों हैं? ये मोहब्बत कब पैदा की गई है? मैं इसी पॉइंट को उजागर कर रहा हूं। कब पैदा की गई? सरवरे कायनात फरमाते हैं, हजरत आयशा सिद्दीका हदीस की राविया है, आप कहती है मेरे नबी ने इरशाद फरमाया अल अरवाहु जुनूदुम मुजल्लदा फमा तआरफ मिनहा इतलफा वमा तनाकरा मिनहा इख्तलफा औ कमा काला अलैहि सलातो वस्सलाम। सरकार इरशाद फरमाते, भाई तर्जमा ध्यान से सुनिएगा, मेरे नबी ने फरमाया जब अल्लाह ने दुनिया को पैदा नहीं किया था, दुनिया का मतलब इंसानों को पैदा नहीं किया था, अभी बनी आदम नहीं और खुद आदम भी नहीं, औलाद आदम नहीं, बशर हजरत इमामुल बशर भी नहीं, हजरत आदम का वजूद भी नहीं था, मगर उससे पहले अल्लाह ने रूहों को पैदा कर दिया था। और ये रूहें कैसे कर रखी थी अल्लाह ने आलम अरवा में? रूहों की दुनिया में ऐसी रखी थी, हुजूर ने मिसाल दी जैसे छावनी में फौजी जमा होते हैं। आप देखते हैं एक फौजी का क्वार्टर इधर है, दूसरे का इधर है, तीसरे का इधर है, चौथे का इधर है। इसी तरीके से अल्लाह ने रूहों को भी पैदा फरमाया था और रूहें अलग अलग रखी हुई थी। अब अगला जुमला ध्यान से सुनिएगा, हमारी रूह भी है, गौसे पाक की रूह भी है, वारिसे पाक की रूह भी है, हजरत सरकारे शामदार की रूह भी है, इमाम अहले सुन्नत की रूह भी है, मुफ्ती आजम की रूह भी है। एक फाइनल जुमला बोल देता हूँ, हजरत औलिया की रूहें भी मौजूद थी और हम जैसे गुनाहगार लोगों की रूहें भी मौजूद थी। सरकार ने फरमाया फमा तआरफ मिनहा इतलफा, जिन रूहों में एक दूसरे से जान पहचान हो गई थी, तारुफ हो गया था, एक दूसरे से इंट्रोडक्शन हो गया था, इतलफा, उन रूहों में मोहब्बत पैदा कर दी गई है, उनमें प्यार पैदा कर दिया गया है। शायद आप समझ नहीं पाए, अगर समझ जाते तो आपकी ज़बान से सुभान अल्लाह की सदा बुलंद हो जाती, अगर नहीं समझे हैं तो फिर समझे। मिसाल के तौर पर हजरत जनाबे नाजिर तहसीनी साहब बैठे हैं, इनसे मेरी मुलाकात, पहली मुलाकात किसी मकाम पर हो गई, फर्ज कर लीजिए, मान लीजिए उससे पहले मैं इनको नहीं जानता, ये मुझे नहीं जानते, लेकिन जब पहली बार आंख से आंख मिली, नजर से नजर मिली, पहचान गए कि ये मेंबरे रसूल के नाजिम होते हैं और इन्होंने पहचान लिया कि ये खतीब व वाइज हुआ करते हैं। अब दूसरी जगह मिलेंगे, एक दूसरे को पहचान लेंगे, तीसरी जगह मिलेंगे, फिर पहचान लेंगे, उनसियत पैदा हो जाएगी। हमने कहा जब इंसान पहचान लेता है तभी तो उनसियत पैदा होती है। पता चला सैयदी गौसे पाक की 11वीं
ख्वाजा पाक की छठी सुन्नी इसलिए कर रहा है कि जितने सुन्नी हैं उनकी रूहों ने आलमे अरबा में गौसे पाक की रूह को पहचान लिया था। आज बगदाद की सरजमीन पर 11वीं के महीने में सुन्नी सफर इसलिए करता है कि आदमी जाता वही है जहां जान पहचान हुआ करती है, आदमी जाता वही है जहां तारुफ हुआ करता है। और जब ये तुम्हारा तारुफ मजबूत है तो सुनो, कुरान कहता है यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, हम कयामत के दिन हर गिरोह को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। हमारा इमाम अशरफ अली थानवी नहीं होगा, हमारा इमाम इमाम अहमद रजा खान होगा, हमारा इमाम इब्ने तैमिया नहीं होगा, हमारा इमाम मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी नहीं होगा, हमारा इमाम अब्दुल कादिर जिलानी होगा, इमाम आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। बहुत अच्छा हजरत, जिंदाबाद। समझ में आई बात? अब दूसरा पहलू भी तो देखो, इसी जमीन पर कुछ बदअकीदा लोग भी हैं, देवबंदी वगैरह, वो कहते हैं हम तो नहीं जाते मज़ारों पर। बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलते हैं। हाँ, अब आप ही बोलो, बैठो आराम से, बैठ जाओ, कहीं नहीं जाना। एक मैं नसीहत कर दूं आपको, जब जलसे में बैठा करें तो जूते उतार के बैठा करें। वजह बताएं? एक हदीस मैंने पढ़ी है, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब खाना खाने बैठो फखलऊ निआलकुम, तो खाना खाने से पहले अपने जूते उतार लिया करो। और मैं तो जिक्र उसका कर रहा हूं जिसके सदके में खाना मिला, तो मुफ्ती आजम ने कहा खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। समझ में आई बात आपकी? देखो, नसीहत करने वाला दुश्मन नहीं होता है, दोस्त वो नहीं है जो आपके जुर्मों को छुपा छुपा कर कहता है बहुत अच्छा कर रहा है। दोस्त वो है जो जुर्म दिखाकर तुझे जुर्मों से बाज रहने की नसीहत करे। समझ में आई बात आपकी? हाँ, गौर फरमा रहे। फरन पर जो बैठते हैं उनकी जिम्मेदारी भी ज्यादा होती है, उनको ज्यादा ध्यान से सुनना चाहिए। मैं अर्ज कर रहा था कि बदअकीदा कहता मैं नहीं जाता। हमने कहा जाएगा कैसे, तेरी जान पहचान है ही नहीं। वो कहे वो कैसे? मैंने कहा हदीस का दूसरा टुकड़ा सुन, मेरे हुजूर फरमाते हैं वमा तनाकरा मिनहा इख्तलाफा, और जिन रूहों ने एक दूसरे को पहचाना नहीं, उनमें अल्लाह ने मोहब्बत पैदा नहीं की है, वो एक दूसरे से अलग थलग ही रहे हैं। पता चला अगर 11वीं में हजरत गौसे पाक का जलसा जश्न गौसुल वरा इस बस्ती में मनाया जा रहा है, हमने आकर के देख लिया मजमा बहुत है, कुछ खड़ा है कुछ बैठा है, समझ में आ गया ये जितने बैठे हैं ना, इनकी रूहों ने हजरत गौसे पाक की रूह को जान पहचान दिया था, इसीलिए तो ये आज उनकी मोहब्बत में बैठे हुए हैं। और एक जुमला और ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, हजरत औलिया की पहचान बताई गई है। हजरत आयशा सिद्दीका ही फरमाती है, कहती है कुन्ना नतहद्दसु फिल मदीना, फरमाया सुनो जब नज्जाशी बादशाह का इंतकाल हो गया था। ये नज्जाशी बादशाह कौन था? हबशा का बादशाह था। सरकार के जमाने में कलमा पढ़ लिया था, मुसलमान हो गया था, हुजूर की जाहिरी जिंदगी ही में इसका इंतकाल हो गया। फरमाया लम्मा मातन नज्जाशी कुन्ना नतहद्दसु फिल मदीना अन्नहु युरा अला कब्रिही नूरुन। सुनाया, सुने जरा ध्यान से, तर्जमा सुनिएगा। नज्जाशी बादशाह का इंतकाल हुजूर के जमाने में हो गया, सरकार मदीने शरीफ में है, वो हबशा में है। मेरे नबी ने सहाबा से कहा खड़े हो जाओ, नज्जाशी की नमाज़े जनाजा पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह। जनाजा कहाँ है? हबशा में। हुजूर नमाज कहाँ से पढ़ रहे हैं? यहीं से पूरा मसला निकल गया फुका ने में, इसी को कहते हैं गायबाना नमाज़े जनाजा। अब इसमें जो इख्तिलाफ है वो अलग बात, मगर हमारे अहनाफ ने जवाब दिया कि हुजूर के सामने गायबाना नहीं था, हाजिराना था। सरकार अगरचे मदीने शरीफ में थे, मगर अल्लाह ने सारे पर्दे हटा दिए थे और हुजूर उस जनाजे को अपनी आंखों से देख रहे थे। यही नज्जाशी बादशाह है। जब इनका इंतकाल हो गया
सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा-ए मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है, कहती है पूरे मदीने में ये चर्चा होता था, पूरे मदीने में लोग ये जिक्र करते थे। और चर्चा कान में नहीं होता है, चर्चा मकान में होता है, दुकान में होता है, खलियान में होता है, बयाबान में होता है, उसी को चर्चा कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे जश्न ईद मिलादुल नबी में तुम गली गली कूचों कूचों में घूमते हो, इसका सबूत क्या है? तो कहना कुरान कहता है व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमत का चर्चा करो। कुरान ने चर्चा करने का हुक्म दिया है और चर्चा कानों में नहीं होता, चर्चा दुकानों में होता है, मकानों में होता है, गलियों में होता है। इसलिए हम कुरान की आयत पर अमल कर रहे हैं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है पूरे मदीने में चर्चा होता था कि कोई नज्जाशी की कब्र पे जाता है ना तो वहां नूर नजर आता है। सुभान अल्लाह, चमक ही चमक नजर आती है। यार अगर जिंदा दिल होकर सुभान अल्लाह बोल दो तो तुम्हें बरेली का एक मंजर दिखाई देता हूं। जिंदाबाद जिंदाबाद। एक नूर नजर आया था हबशा में, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बताऊं? सुभान अल्लाह। और ये हवाला भी उसका है जिसके हवाले को पढ़ के लोग खुद बाहवाला बसनद हो जाते हैं, जिसका नाम है आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अश्शा इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेलवी रदी अल्लाह ताला। जी माशाअल्लाह। समझ गया ना? आला हजरत ने इतनी हदीस से जिक्र की है, इतनी हदीस से जिक्र की है, फतावा में इतनी हदीस जमा की कि जिस पे करे फख्र रूह बुखारी, बरेली बना सुन्नियों का बुखारा, बरेली में अहमद रजा जब से आए। माशाअल्लाह। अपने हाथों को उठाकर जवाब दे सारे लोग। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार मुफ्ती आज़म है, बस्ती बस्ती करिया करिया, सर जमीने घंगोरी बरेली शरीफ, खलीफे हुजूर ताजुल शरिया। बहुत अच्छा। मैंने क्या अर्ज किया कि हबशी जो बादशाह था नज्जाशी, उसकी कब्र पे नूर नजर आता था। हमने इस हदीस को जब पढ़ा तो इसकी दो तशरीहें की गई, दो मतलब बताए गए। सुनना है भाई, अब अपने मतलब में मत लगिए, मेरे मतलब सुनिए। हाँ, बातें मत किया करो यार, बार बार उसी बात को कहा जाए बातें मत करो, बातें मत करो। समझदार लोग एक ही बार में समझ जाते हैं। मैं अर्ज कर रहा था कि इसकी दो तशरीहें की गई। पहली शरह यह है कि हकीकत में उसकी कब्र पर नूर नजर आता। इसका मतलब यह है कि अल्लाह वालों की कब्रें मिट्टी का ढेर नहीं, नूर का खजाना है। दूसरी चीज ये बुजुर्गों ने फरमाया, इसका मतलब यह है कि उसकी कब्र पर नूर नजर आता था, यानी अल्लाह ने उसकी कब्र में यह कैफियत रखी थी कि आदमी अगर आधे घंटा बैठना चाहता था तो दिल इतना लगता था कि 1 घंटा गुजार देता। और ये पहचान बड़ी भारी पहचान है। आपको अगर पहचानना है कि ये वली कामिल है, इनका मजार है, तो फिर आप दिल जमी के साथ बैठ जाइए, फिर आपका दिल मुतमईन होता चला जाएगा। बोलो दरगाह आला हजरत पे जाते हो, दिल लगता है कि नहीं लगता है? यार जिसका लगता है वो सब बोलेंगे, लगता है ना? सर मत हिलाइए, जबान से बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा दिल लगा करता है। हमने कहा यही तो पहचान है अल्लाह वालों की। अब आइए जरा इसी तनाजुर में बरेली शरीफ के इमाम की लिखी हुई जीवनी को पढ़ते हैं। आला हजरत ने सवाने अपने बाप की लिखी, अल्लामा नकी अली खां की लिखी, अपने वालिदे बुजुर्गवार की लिखी। आप फरमाते हैं मेरे वालिद अल्लामा नकी अली खां, आला हजरत ने 21 उलूम सिर्फ अपने वालिद से हासिल किए थे। इतने बड़े आलिमे दीन थे आला हजरत के वालिद। आप फरमाते हैं जब मेरे वालिद की तबीयत बिगड़ती है, नमाज फज्र पढ़ ली थी, कहते अभी ज़ोहर का वक्त बाकी था, मेरे वालिद की तबीयत बिगड़ने लगी, वालिद पर
कशी तारी हो गई, बेहोशी का आलम। मगर कहते हैं सुभान अल्लाह, आप इतना याद रखिएगा, जिंदगी में जो आदत बना के जाओगे, इंतकाल के बाद वही आदतें आपकी काम आएंगी। अगर कोई नमाज पढ़ने का आदी है, बुजुर्गों ने लिखा है, हदीस में भी आता है कि जब मुर्दे को कब्र में रखा जाता है, किसी वक्त भी रखा जाए, उसको ऐसा लगता है कि जैसे सूरज ढल रहा है, जो दिन निकल रही, दिल ढलने के करीब है। फरमाते हैं जो नमाज असर की मुहाफजत करता है, वह हाफिजू अलस सलावाती व सलातिल वुस्ता, जो बीच वाली यानी असर की नमाज का खास पाबंद है, तो सर नमाजों का पाबंद होना है, असर की नमाज की पाबंदी करता है। कहते हैं जैसे इस मुर्दे को कब्र में रखा जाता है, फरिश्ते उसके जिस्म में आते, जिस्म में जान डालते हैं, उसको बिठाते हैं। वो फरिश्तों से कहता है, फरिश्तों नमाज असर का वक्त जा रहा है, सवाल बाद में कर लेना, पहले मैं अल्लाह की इबादत तो कर लूं। सुभान अल्लाह। एक बात मुझे बताएं, जिसको कब्र में इतना होश हो, क्या बात, उसकी जिंदगी कितनी कामयाब, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी कामयाब जिंदगी है। गौर फरमाएं, आला हजरत कहते हैं मेरे वालिद की तबीयत बिगड़ी, बेहोशी तारी हो गई अब्बा जान पर, मगर कहते हैं मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि बेहोशी के आलम में, जरा नाजिर भाई थोड़ा आइए आप 1 मिनट, हाँ बस मेरा माइक पकड़ लीजिए, ज्यादा नहीं, इसको प्रैक्टिकली तौर पे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, मैंने देखा कि मेरे वालिद ने अपने हाथों को चेहरे पर इस तरीके से मला, जैसे कोई वुजू करता है तो हाथ में पानी लेकर के चेहरा धुल लिया। फरमाते हैं फिर मैंने देखा हाथ पर आला हजरत के वालिद गशी के आलम में है, बेहोशी के आलम में है, बेहोशी के आलम में है, लेकिन आज़ाए वुजू पर हाथ फेर रहे हैं। मेरे इमाम ने कहा गोया मेरे वालिद ने इस हालत में गशी के आलम में भी नमाज ज़ोहर की अदायगी कर ली है। उसके बाद फरमाते हैं अब कैफियत इतनी बदल गई, जिस्म से रूह निकलने लगी। कहते हैं जैसे ही सीने से रूह निकल के उनके चेहरे की तरफ, हलक की तरफ आती है, जिसको गरगरा कहते हैं। आला हजरत फरमाते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा, ये अल्लाह वालों का कमाल है। कहते हैं आंखों से देखा कि मेरे वालिद के चेहरे पर ऐसा नूर था, चेहरा ऐसे चमक रहा था जैसे आफताब की रोशनी पानी और शीशे में चमका करती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। समझ गए? बहुत अच्छा। और इससे बड़े कमाल की बात तो रह गई, ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है बात ही बात में तकरीर खत्म हो जाए। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, कीमती जुमला दे रहा हूं। आला हजरत फरमाते हैं 3 दिन के बाद, चूंकि आपके वालिद कहां सिटी कब्रिस्तान में आराम कर रहे हैं, जहां अल्लामा नकी अली खान थे, अल्लामा रजा अली खान थे, मुजाहिद आजादी आला हजरत के दादा। और मालूम है आला हजरत के दादा कौन थे? आला हजरत ने एक मकाम पे फरमाया बावजूदे के मैं उनके पैर की धूल, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये थे आला हजरत के दादा। सुभान अल्लाह, सुभान। कोई आला हजरत इतनी आसानी से नहीं बनता है, जब आबा उस्ताद की दुआएं साथ होती हैं तब कोई आला हजरत पैदा होता है। अब बरेली शरीफ मिल गया है तुम्हें भाई, मरकज मिल गया है, कहीं जाना नहीं है। इतने दूर दूर वालों के लोग कहते हैं पाकिस्तान में फला वो कर रहे हैं, फला फला मुल्क में देखा वो ये कह रहा है, उसने ये तहकीक पेश कर दी, उसने। हमें यार भाई तू यहाँ बरेली शरीफ में रहता है, ये इल्म का गहवारा है, सब इन्हीं का नाम लेके खाते हैं, तुझे इतने दूर की तहकीक समझ में आती, इतनी करीब की तहकीक समझ में क्यों नहीं आ रही है? अरे यार दलीलों का मोहताज वो हो जिसको आला हजरत ना मिला हो। तुम्हें तो आला हजरत भी मिले हैं और आला हजरत का शहर भी मिला है। सुभान अल्लाह। बात समझ गए? मैं एक मिसाल दे देता हूं ताकि बरेली की अहमियत समझ में आ जाए। 2 साल पहले दुबई की सरजमीन पर एक शेख ईसा माने होते हैं, उनकी किताबें आप पढ़ लीजिए, इंटरनेट पर मौजूद है। अल जुज़ुल मफ़क़ूद मिनल जुज़िल अव्वली मिनल मुसन्नफ़ अल बिदातुल हसना अस्लुम मिन उसूल तशरीह। इसी तरीके से अर रियादुन नदरा फी मनाक़िबिल अशरा पर उनका हाशिया मौजूद है। कई सारी किताबें उन्होंने मुझे किताबें जो गिफ्ट की थी उनका वजन था 19 किलो और खुद की लिखी हुई किताबें थी। छोटा मोटा आलिम होगा
अरे भाई बोलो यार, छोटा आलिम होगा यार। तुम्हें ताजुश शरिया की तहकीक मिली है, समझ लो ताजुश शरिया है क्या। मैं हजरत का नाम लेकर मुलाकात करने गया उनसे। मुफ्ती आजम दुबई रह चुके, अब तो 80 प्लस उनकी उम्र है, लेकिन आज भी किताबें लिखते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने किसी के तवस्सुस से कहा मुलाकात करना है, उन्होंने कहा ठीक है। मैंने अरबी में पैगाम भेजा, इन्नी उरीदु अन तशर्रफा बिलिकाइकल मैमून या समाअत शेख। उन्होंने इजाजत दे दी। साहब पहुंचे, 15 मिनट की मुलाकात होती थी। मैंने कहा वल्लाहि लक़द बायअतु अला यदि शेख अल इमाम अख्तर रज़ा खान अल अज़हरी, मैं ताजुश शरिया का मुरीद हूँ। बिठाया मुझे अपने बराबर में, 3.25 घंटे तक मुझे फलसफे तसव्वुफ समझाते रहे और मुझे ये बताते रहे, कभी खड़ा करें कभी बिठाएं, का बेटा खड़ा हो, पहले कागज से नामे मोहम्मद लिखा, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और नामे मोहम्मद लिखने के बाद मुझसे कहते अब खड़ा हो, अब मैं बताता हूँ तेरे जिस्म में मीम कहाँ तक है, हा कहाँ तक है, दाल कहाँ तक है। और यार मुझे अभी परसों मैंने एक रिवायत पढ़ी, सरकार अलैहिस्सलाम का नाम तो देखो यार, नामे मोहम्मद, मोहम्मद का माना बहुत ज्यादा तारीफ किया हुआ। एक दिन ऐसा हुआ कुफारे कुरैश ने सरकार की शान में तौहीन की, हिजो की। एक ने दूसरे से कहा बड़े बेवकूफ आदमी हो तुम, मोहम्मद की तौहीन करते हो, लेकिन मोहम्मद का माना बहुत ज्यादा तारीफ किया हुआ तो तौहीन पे तुम तारीफ कर जाते हो। उन्होंने सरकार के नामे मोहम्मद की जगह एक नया नाम कर लिया, उसका वो नाम रखा मुजम्मम। मुजम्मम का माना बहुत ज्यादा मजम्मत किया हुआ, जिल्लत दिया हुआ, माअज़ अल्लाह। अब सरकार अलैहिस्सलाम का ये नाम उन्होंने अपनी तरफ से गढ़ा। अब उसके बाद क्या कहते हैं, वो अपने ही मन में एक हिजो वाला कसीदा लिख लिया, अशार लिख दिए सरकार की तौहीन में। मेरे नबी ने सुनकर फरमाया अताजबूना कैफ यसरिफुल्लाहु अन्नी शतमा कुरैशिन वलानहुम यशमुना मुसम्ममा वयलअनूना मुसम्ममा व अना मुहम्मद। फरमाया तुम जानते हो तुम्हें क्यों हैरत हो रही है इस बात पर कि अल्लाह ने मुझे कुफ्फारे कुरैश की गाली गलौज से, उनके लान तान से किस तरह बचाया है कि वो लान करते हैं तो मुजम्मम को और गाली देते हैं तो मुजम्मम को, और मैं मुजम्मम हुई नहीं, मैं तो मोहम्मद हूँ। सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु ताला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़ा पाकीज़ाना। माशाअल्लाह। मैं अर्ज क्या कर रहा था, कुछ याद है? जी वो नामे मोहम्मद की कैफियत बताते रहे। जी आला हजरत सोते थे तो इस तरह सोते थे कि नामे मोहम्मद का भी पूरी शक्ल बन जाती थी। यार ऐसे आशिक होते हैं, हमें इनकी रविश इख्तियार करना चाहिए। मैं गया साहब, 3.25 घंटे तक गुफ्तगू होती रही। उसके बाद में चलने के लिए इजाजत मांगी, बोले नहीं नाश्ता करना है, तो अपने ही पास में नाश्ते में बिठा लिया। बहरहाल वो सब लंबी तफसील छोड़िए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं रब का बेहद शुक्र और एहसान अदा करता हूँ कि मेरे साथ 2 बंदे और थे। एक उनका ओमान से शागिर्द आया था जो अरबी में मुहामी कहते, उर्दू में वकील कहते। उसने चलते वक्त शेख के बराबर में मुझे खड़ा करके बोलता है इन्नी उरीदु अन उसव्विरा सूरतन वाहिदा मा शेख, मैं एक फोटो अपने शेख के साथ आपका लेना चाहता हूं। कंट्री दूसरी है, खुद भी मालिकी है, वो हम हनफी नहीं है, मालिकी मजहब से ताल्लुक रखते हैं, है सुन्नी। बदअकीदा लोगों के रद पर, गैर मुकल्लिदों के रद पर किताबें बहुत लिखी है, मगर कसम खुदा की पीर अगर अच्छा होना तो हर जगह बचा लिया करे। वो सरकार ताजुश शरिया को जानते थे, चूंकि दोस्ती रही थी। मैंने कहा वल्लाही लक़द कुन्तु अला फतवा शेख अल इमाम अख्तर रज़ा खान अल अज़हरी, मैंने कहा बाखुदा मैं ताजुश शरिया के फतवे को मानता हूँ। बस इतना बोला हाफिज उमर साहब, और मुबालगा एक लफ्ज का नहीं है। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम है, मुझे मुबालगा करने की जरूरत नहीं, इसलिए कि मेरा पीर तो मुबालगे से साफ है। वो था इतनी शान वाला और है भी इतनी शान वाला। मैंने कहा मैं ताजुश शरिया के फतवे में अमल करता हूँ। इस तरीके से हाथ लिया, उस शेख ने अपने ही शागिर्द के सीने पे हाथ मार कर कहा का पीछे हट, दूर हो जा, और मुझसे बोले वल्लाही लक़द कुन्ता अलल खैर अत-तस्वीरु हुवल खबीर, कहने लगे तू हक पर है, ये तस्वीर है ही गंदी चीज। अल्लाह, वाह वाह। ये कौन कह रहा है, किसने फतवे को माना? वहां तो कोई नजराना थोड़ी दिया था मैंने, मेरे पास तो दिरहम थे ही नहीं, मैं उनको जाके दिरहम देता।
है ना। यहाँ का वहां का एक दरम लाओ तो इंडिया के 25 रुपए तकरीबन बनते हैं, यानी 24.5 मिल जाएंगे, या 2 या 24 रुपए 80 पैसे 81 पैसे मिल जाएंगे। अब मैं सारा हवाला थोड़ी समझाऊंगा आपको, बात समझ गए। तो मेरे पास तो कुछ था नहीं, मैंने मुर्शिद का हवाला दिया, लेकिन आखिरी जुमला सुनिएगा, ईमान ताजा हो जाएगा। चलते वक्त मुझसे कहते हैं, बेटा जब अपने पीर की बारगाह में जाओ, चूंकि उनका भी ताजियतनामा आया था हुजूर के ताजुश शरिया के विसाल पर। भाई इधर तवज्जो करेंगे आप, इधर देखें, कहाँ खो गए बेटे? सोए हुए नहीं है, अब खोए हुए। खोए हुए लोग सोए हुए से ज्यादा खतरनाक होते है ना। सोए हुए आदमी का चेहरा इधर ही होता है सामने, खोए का आदमी चेहरा उधर होता है। हाँ, इसे खोइए भी मत, सोइए भी मत, ध्यान से सुनिए मेरी बात। कहने लगे जब अपने पीर की बारगाह में हाजिरी दे तो जाके मेरा सलाम कहना, और कहना अपने पीर से कि एक बार तो ख्वाब में तशरीफ लेकर के आ जाए। अल्लाह अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, क्या बात है। बात चल रही थी कि अल्लाह ने मोहब्बत पैदा फरमा दी है, क्यों? ये भी उसी का हिस्सा था। मेरी तकरीर में उन्वान से हटा नहीं हूँ, अहले इल्म को खास तौर से अर्ज करता हूँ कि मेरे ये जुमले तकरीर से हटे हुए जुमले नहीं है, मैं अभी अपने मौजू ही पर चल रहा हूँ। आखिर दुबई में रहने वाले शेख के दिल में ताजुश शरिया की मोहब्बत कैसे पैदा हो गई? इसलिए कि उनकी रूह ने आलम अरवा में ताजुश शरिया की रूह से जान पहचान कर ली थी, तारुफ कर लिया था। सुन्नियों, ये हमारा मुकद्दर है कि हम अल्लाह वालों को जानते भी है, पहचानते भी है, उनसे मोहब्बतें करते भी है। इसलिए वो मोहब्बत कल भी बाकी थी, आज भी बाकी है, और इंशाअल्लाह रहमान कयामत तक बाकी रहेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, समझ गए? बहुत अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद। बैठ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, बस्ती बस्ती करिया करिया, हजरत लामा मुफ्ती शहजाद आलम साहब क़िबला, शहनशाह तरन्नुम कारी मोहम्मद अली फैजी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा एक बात बताएं, जश्न का नाम है जश्न गौसुल वरा। जी माशाअल्लाह। इधर 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 तवज्जो करें। गौस का माना क्या होता है भाई? क्या बात। गौसे आजम को मानते हैं आप? सब मानते हैं भाई। गौस का माना क्या होता है? यही तो सबसे बड़ा अलमिया हमारा सबसे बड़ा अलमिया मुहाफिज उमर साहब, जो हमारे नौजवान बच्चे मिर्जा इंजीनियर जैसे लोगों को सुन के गुमराह जो हो रहे हैं, उसकी एक वजह है। वजह यह है कि हमारे जलसों से भी इन चीजों के तस्करे नहीं होते। एतराजात तकरीबन हजारों की तादाद में सोशल मीडिया पे हैं, और जवाब वजूदे नदारत, एक भी जवाब नहीं मिल रहा है। हो क्या रहा है? ज्यादातर हमारे यहाँ पीराने निजाम की मदो सताइश में वक्त कट रहा है, या फिर अगर कोई बोल रहा है तो साफ वाकयात। ज्यादातर जहेज पर लोगों की गुफ्तगू हो रही है। मैं कह रहा हूँ जहेज पे बोलिए, लेकिन कम से कम कुछ अकायद पर कुछ एतराजात भी बोल दीजिए, ताकि वायरस फैला, एंटीवायरस मिल जाए। या फिर हमारी कौम का आलम यह है कि तकरीरें सुनते कम है, नात खानी सुनना चाहिए, कारे सवाब है, बिल्कुल सुनना चाहिए, मगर हर चीज का एक शेड्यूल हो, हर चीज का एक वक्त हो। तकरीर का वक्त भी मुतय्यन करें, नात खानी का वक्त भी मुतय्यन करें, और उसके साथ इलाउंसरी का वक्त भी मुतय्यन हो। सिस्टम से चले ताकि हमारी कौम को कुछ ना कुछ मिले, और जलसे कराएं। 2 खतीब अगर आपने बुलवाए हैं तो एक खतीब को उन्वान दीजिए, उसका उन्वान पोस्टर में लिखिए। अगर आप इस तरीके से जलसे कराना शुरू कर देना तो कसम खुदा की आधे से ज्यादा एतराजात के जवाबात हमारे जलसों से मिल जाएंगे। अब आता है नाम गौस। गौस का माना क्या है भाई? मदद करने वाला। यहीं से बदअकीदा उसको गुमराह कर देता है, यार मदद तो अल्लाह करता है, मदद तो अल्लाह की तरफ से होती है, ये वलियों से मदद मांग रहे हैं। अब हमारा सुन्नी जलसे तो बहुत सुनता था, मगर इस मौजू पर कभी गुफ्तगू मिली नहीं, वो वहीं से बहक जाता है। और जितने भी फिरकाए बातिला के लोग सोशल मीडिया से गुमराही फैला रहे हैं, वो अमल का हवाला नहीं देते, वो अकीदे ही पर बात करते हैं। तो जरूरत है जैसा वायरस हो वैसी एंटीवायरस भी दिया जाए। अब बात आती
आती है गौस की। गौस का माना मुगीस, मुगीस का माना मदद करने वाला। बोलो गौसे पाक मदद करते हैं कि नहीं करते हैं? जल्दी बोलो भाई, आपका अकीदा है ना गौसे पाक मदद करते हैं? आपसे कोई पूछ ले आपके पास दलील क्या है, गौसे पाक मदद करते हैं क्या दलील है, तो उससे कहना सुन, इस गौस का माना मुगीस, मुगीस का माना मदद करने वाला। एक होता है मुगीस, एक होता है मुस्तगीस, एक होता है मुस्तगास। एक माना होता है मदद करने वाला, एक होता है मदद मांगने वाला, और मदद मांगने वाले को मुस्तगीस कहते हैं। और एक होता है इस्तिगासा, मदद मांगना। अब मदद मांगने की भी दो सूरतें हैं, कभी आदमी अमल से मदद मांगता है, कभी आदमी जबान से मदद मांगता है, और दोनों का सबूत कुरान में है। चलो देखते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे, एक बार रास्ते से गुजर रहे थे, आपके साथ में आपकी नजर पड़ी कि ईसा मूसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला, उसकी लड़ाई हो गई किससे? फिरौन के मानने वाले से, आपस में झगड़ा हो गया। इसने देखा मेरे नबी जा रहे हैं, हजरत मूसा जा रहे हैं, यह कहने लगा कि जनाब मेरी मदद कीजिए। हजरत मूसा ने उसकी मदद की। कुरान के 20वें पारे को पढ़े, कुरान कहता है फस्तगासहुल्लज़ी मिन शियातिही अलल्लज़ी मिन अदुव्वी फवकज़हु मूसा फक़दा अलैहि। हजरत मूसा से उनके चाहने वाले ने उनसे मदद मांगी। हजरत मूसा ने फिरौनी के खिलाफ क्या मदद की? एक थप्पड़ मारा, उसका काम तमाम हो गया। कुरान की आयत से पता चल गया कि एक होता है जबान से मदद मांगना। एक और दलील सुनिएगा, वअौहैना इला मूसा इज़िस्तस्क़ाहु कौमुहु अन इद्रिब बिअसाकल हजर। कुरान पाक का पहला पारा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को प्यास लगी, मकामे ती में घूम रहे थे, प्यास लग रही थी, कहने लगे पानी चाहिए। तब उन्होंने हजरत मूसा से कहा हमारी मदद करो, हमें पानी की जरूरत है। अब जो ये कहते हैं सिर्फ अल्लाह से मांगना चाहिए, उनसे कहो कुरान की इस आयत पर क्या हुक्म लगाएगा? पानी अल्लाह से मांगते, मूसा से क्यों मांग रहे हैं? लेकिन जवाब मिल गया, अल्लाह ने दुनिया में ऐसे बंदे भी रखे हैं कि जो कुछ करने की ताकत रखते हैं, इसलिए बंदा उनसे मदद मांगता है इस अकीदे के साथ कि ये अपनी तरफ से नहीं, अल्लाह की अता से मदद किया। सुभान अल्लाह, बात समझ गए? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। ये हो गई जबान से मदद मांगना। अब अमल से भी मदद मांगी जाती है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम सुना? जब इनको भाई मिले, पूछा मेरे वालिद हजरत याकूब की आंखों की बीनाई चली गई। पढ़े 13वां पारा, 13वें पारे में है, कुरान ने क्या कहा? फलम्मा अंजाअल बशीरु अलकाहु अला वजही फरतद्दा बसीरा। तवज्जो है, सरे मुबारक को ऊपर उठाइए। हाँ, थोड़ा सा सर ऊपर उठा लीजिए, ध्यान से सुनिए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा ये मेरा कुर्ता है, ये कुर्ता ले जाओ और मेरे अब्बा जान के चेहरे पे डाल दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से बोले, चेहरे पे डाल देना। कुरान कहता है जब खुशखबरी लेकर आने वाला आया फ़अल्क़ाहु अला वजही फरतद्दा बसीरा, और उसने उस कमीज को हजरत याकूब के चेहरे पर डाला, आपकी बीनाई वापस आ गई। सुभान अल्लाह। यार अगर इजाजत हो तो एक बात और क्लियर करूं, ये हुजूर हजरत यूसुफ की कमीज से मेरे नबी की चादर का कमाल देखा। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है हुजूर एक दिन कब्रिस्तान तशरीफ ले गए, मैंने हुजूर की चादर को ओढ़ लिया। जैसे ही ओढ़ा ना तो मूसलाधार बारिश पर बारिश, बारिश पर बारिश, बारिश पर बारिश। इतने में सरकार तशरीफ ले आए। हजरत आयशा हुजूर से बड़ी मोहब्बत करती, हुजूर भी बड़ी मोहब्बत फरमाते। हुजूर की दाढ़ी शरीफ को छुआ, हुजूर के सीने अक़दस को छुआ, कहा का अभी तो बारिश हो रही थी, आपके जिस्म पर एक भी कतरा नहीं। हुजूर ने मुस्कुराकर फरमाया आयशा ओढ़ा क्या है? आपकी चादर को ओढ़ा है। यार तू कहता अल्लाह वाले मदद नहीं करते, हमने कहा अल्लाह वालों की चादरों का कमाल देख ले। सरकार अलैहिस्सलाम की चादरें मुबारक ओढ़ी है मैंने। हुजूर ने फरमाया इरतफ़अल ग़िताअन बसरकी वराती मतरा आलमिल गैब। फरमाया आयशा ये कमाल मेरे नबी की, तेरे नबी की चादर का है। तूने अपने नबी की चादर को ओढ़ा, अल्लाह ने तेरी नजरों से पर्दे हटा दिए हैं। ये आसमाने दुनिया की बारिश नहीं,
आलमे गैब में होने वाली रहमत की बारिश के जलवे तुझे नजर आ जाए। कोई कह सकता है मियां ये तो हुजूर की चादर है। हमने कहा चल बंबई चल, मखदूम माहिमी को देख ले। हजरत मखदूम माहिमी ने कहा मैं पढ़ने जाना चाहता हूँ, अम्मी जान से ऊंची पढ़ाई आला तालीम शुरू की तो पढ़ ली थी, बड़ी तालीम हायर एजुकेशन के लिए। आपने फरमाया बेटा मैं अकेली हूं। तो हजरत खिज्र ने कहा तशरीफ लाए और कहा बेटा घबराओ नहीं, खिज्र तुम्हें पढ़ाने के लिए आया करेंगे। हजरत खिज्र ने पढ़ा दिया। पढ़ाने के बाद एक जमाना गुजर गया। हजरत खिज्र तो घूमते ही रहते हैं पूरी दुनिया में। कहने लगे चलो आज अपने शागिर्द को जाके देखो। शागिर्द के पास पहुंचे, कहा हुजूर बैठिए, बिठाया और बिठाकर अपनी खादमा से कहा हजरत के नाश्ते का इंतजाम करो। चूंकि हजरत खिज्र इंसान है, फरिश्ता तो है नहीं, इंसान है। उन्होंने कहा ठीक है। हजरत मखदूम माहिमी बंबई में जिनका मदारे पाक है, सरकार मखदूम माहिमी, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। कहा कि जाइए आप नाश्ते का इंतजाम करें। खादिमा नाश्ते का इंतजाम करने चली गई। उधर हजरत किसी काम से बाहर चले गए। हजरत खिज्र बैठे हैं। खादिमा नाश्ता लेकर के आई। क्या देखती है, क्या देखती है कि हजरत खिज्र तो है ही नहीं, मगर आलमे कश्फ उसका देखे। उसका कश्फ कितना मजबूत हो गया था। उसने आसमान के चारों, उसने जमीन के चारों गोशों में नजर डाली, इधर देखा उधर देखा, चारों तरफ नजर डालकर देखती है। हजरत खिज्र का पता नहीं। फिर नजर मारी तो क्या देखा, हजरत खिज्र खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। वहीं पहुंच गई, कहने लगी आप चले आए, मेरे पीर साहब ने नाश्ते का इंतजाम कर दिया है। कहा नाश्ता तो कर लिया जाएगा, लेकिन ये बता तुझे ये कैफियत मिली कैसे, आलमे कश्फ मिला कैसे, ये तेरी कैफियत बनी कैसे। अब जरा सुनिएगा, बात कपड़े की चल रही है। वली के जिस्म से कपड़ा टच हो जाए, अल्लाह उसको क्या कमाल देता है। उसने कहा हजरत जो कपड़ा उतारते हैं मैं उसको बर्तन में डालती हूँ, पहली बार का जो पानी है उसको फेंकती नहीं, उसको पी लिया करती हूँ, यह उसी की वजह से है। हमने कहा तू कहता है बाबा बाबा कहकर मेरे गौस पर उंगली उठाने वाले, अरे सुन तो सही, मैं बात गौस की नहीं, तेरे गौस से भीख मांगने वाले मखदूम माहिमी की कर रहा हूँ। जब उनके कपड़े का ये कमाल है तो सैयदी गौसे पाक की जात का कमाल है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, क्या बात है हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। समझ में आई बात? और कहने लगे भाई गौसे पाक मदद करते हैं। मैंने कहा बिलाशुबा करते हैं मदद। बोले अच्छा। एक तरफ एक बात मेरी सुनेंगे आप ध्यान से। वलियों की कितनी किस्में हैं? इशारा तो समझ गए होंगे। कितनी किस्में हैं? इन्ना अकबर औलिया इबादत सहाबत रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन अल कुतुब सुम्मल इमामान सुम्मल औताद सुम्मल अफराद सुम्मल औताद सुम्मल अब्दाल। फरमाया आला हजरत ने अल यवाक़ीत वल जवाहिर के हवाले से इमाम अब्दुल वहाब शारानी के हवाले से लिखा। और एक जुमला यहाँ और अर्ज कर जाऊं, इमाम मीज़ानुश शरीयतुल कुबरा में इमाम अब्दुल वहाब शारानी ने अभी यहाँ तक फरमाया है कि जो हजरत औलिया होते हैं ना, युलाहिज़ून अहदहुम इंदा तुलूई रूहिही व इंदा सुवालि मुनकरिन व नकीरिन वल हिसाबी वल मीज़ानी व सिराती वला यक़फुलून अन्हुम फी मौक़िफ़िन मिनल मवाक़िफ़ कुल्लिहा। फरमाया जो अल्लाह वाले होते हैं ना, ये अपने मुरीद के रूह निकलने के वक्त भी आते हैं, मुनकर नकीर के सवाल के वक्त भी आते हैं, पुल सिरात से गुजरने के वक्त भी आएंगे, मीज़ाने अमल पर भी आएंगे, हिसाब पर भी आएंगे। अपने मुरीदों को कभी भूलते नहीं है, इसलिए पीर भी ऐसा तलाश करो जो कयामत में काम आ सके। क्या बात है हजरत, बहुत अच्छा पैगाम है माशाअल्लाह। बात समझ गए? अरे गैरे के हाथ पर मुरीद नहीं हुआ जाता। जुमला सुनिएगा, वलियों की 5 किस्में हैं। तीसरे किस्म के जो वली है वो है अफराद। अफराद एक ऐसी जमात है जो कभी छुप जाती है, कभी दिख जाती है। मेंबर साहब, हाँ, गले में पड़ा है ना पट्टा, इस निशानी के जो सगे नहीं मारे जाते, नहीं मारे जाते। हाँ, तो मारे नहीं जाएंगे, हम तो बड़े कीमती लोग। गौर फरमाइए जी। तीसरे दर्जे के जो वली हैं उनका मकाम क्या है? एक दिन ऐसा हुआ, हजरत खिज्र से किसी वली ने पूछा, किसी वली ने दूसरे से पूछा हजरत खिज्र जिंदा है? उन्होंने कहा अभी तो मेरे पास बैठे थे। तो क्या बता रहे थे? कहा बता ये रहे थे कि मैं एक बार जंगल से गुजर रहा था तो मैंने देखा, ध्यान से सुनिएगा, मैंने देखा कि एक कंबल है और उसमें से रोशनी निकल रही है। ये करीब गए, जाकर के हाथ पकड़ के उठा, पैर पकड़ के उठाना चाहा, उठिए
अब कंबल से इस तरीके से चेहरा छुपा है पूरा, कहा कि उठिए अल्लाह की इबादत कीजिए। कंबल के अंदर से आवाज आई, खिज्र अपना काम कीजिए, हमें न छेड़िए। उन्होंने कहा नहीं उठोगे आप, मैं जमाने को जाके कहूंगा ये वली है, ये वली है, ये वली है। कहा आप कहोगे तो मैं भी कहूंगा यही तो खिज्र है जिनको जमाना तलाश कर। हजरत खिज्र ने कहा मेरे लिए दुआ कीजिए। आपने दुआ की तो कहा अल्लाह आपको अपनी मारिफत और पहचान और ज्यादा अता फरमाए। ठीक है। हजरत खिज्र से कहा आप बुरा मत मानिएगा, मैं आपकी नजरों से छुप जाऊंगा। वो छुप गए। हजरत खिज्र कहते हैं मैं फिर आगे बढ़ा तो फिर नूर ही नूर, चमक ही चमक, दमक ही दमक। करीब पहुंचा तो पुराना सा कंबल, उसमें से नूर निकल रहा, चेहरा छुपा हुआ है, पैर छुपे हुए। ये जाके पैर की तरफ से हाथ पकड़ के उठाना ही चाहते थे कि गैब से आवाज आई, खबरदार हाथ मत लगाना। हजरत खिज्र ने हाथ पीछे खींच लिया। कंबल के अंदर से आवाज आई तो आवाज मर्द की नहीं औरत की थी। आवाज के अल्फाज क्या थे? कहा था खिज्र रुके नहीं हो, रोक दिए गए हो, उठो इबादत करो। कहा आप जाइए अपना काम कीजिए। कहा अच्छा मेरे लिए दुआ तो करें। कहा आप करें। कहने हजरत खिज्र ने कहा दुआ करना होगी। दुआ की तो क्या दुआ की? अल्लाह आपको अपनी पहचान और ज्यादा अता फरमाए। हजरत खिज्र ने कहा एक बात तो बताओ, अभी जिसने एक मर्द मिला था उसने भी यही दुआ की थी और तुमने भी यही दुआ की है, आखिर तुम्हारा उससे रिश्ता क्या है? कहा वो मेरा शौहर, मैं उसकी बीवी, मैं उसकी बीवी, वो मेरा शौहर। कहा इस जंगल में लेटे हो, क्या करने आए हो? कहा इस इलाके में अल्लाह की वलिया का इंतकाल हो गया था, हुक्म इलाही से जनाजे में शिरकत करने के लिए आए हैं। तो 2018 का जनाजा याद क्यों नहीं करता? ताजुश शरिया का जनाजा है। अरे हम जैसे 60-70 लाख होंगे, लेकिन हजरात औलिया की जमात कितनी आई थी ये तो भेजने वाला रब जानता है, ये आने वाली जमात जानती है। हजरत खिज्र से इस वली ने पूछा आखिर ये कौन सी जमात है कि जो कभी दिखती है कभी छुपती है? कुरान कहता है रिजालुल ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन जिक्रिल्लाह। ये उसी जमात के लिए जिसको रिजाले गैब कहा जाता है, यानी ऐसी जमात जो कभी छुप जाए कभी दिख जाए। कहा इनको अफराद कहते हैं, इस जमात का नाम अफराद है। हजरत खिज्र से वली ने पूछा कोई दुनिया में ऐसा वली है कि इनको भी उसकी जरूरत पड़ती हो? तब हजरत खिज्र ने कहा जिसकी इनको भी जरूरत पड़ती है उसी को ज़माना अब्दुल कादिर जिलानी कहता है, बड़े पीर कहा जाता है। सैयदी गौसे पाक की शान में बरेली का इमाम कहने लगा सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आके वो है तलवा तेरा। समझ गए? ये तो अल्लाह वालों की जाहिरी जिंदगी में मदद मांगने का मसला है। अब तो ये सब इंतकाल कर गए ना जी, अब इस पर तफसील में नहीं जाऊँ। कुछ पार्ट कुछ हिस्सा मैं आगे के लिए छोड़, लेकिन ये मैं जलसा पक्का करने के लिए नहीं। अल्लाह का फजल है कि बहुत रब का एहसान है ना। हाँ बहुत रब का एहसान है। अब तो उस परसेंटेज को घटाना पड़ेगा, इसलिए कि सिर्फ तकरीरों में ही जिंदगी कट गई तो फिर ये 2-4 दिन ही याद रखें। इंशाअल्लाह कुछ ऐसे काम भी करना है जो बरसों तक नहीं सदियों तक याद रखा है ना। और रब्बे कदीर का बहुत बड़ा करम है कि उन मकासिद को कोई जाने या ना जाने, लेकिन हाफिज उमर साहब अच्छी तरह जानते हैं। और जब अल्लाह करम फरमाएगा वो वक्त